चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है, तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह ने एक बयान देकर बिहार की सियासी गलियारों में उथल पुथल कर दी है। आरके सिंह ने कहा कि उनको और उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया, जानबूझकर हराया गया, पवन सिंह को पैसे देकर वहां से लड़वाया गया चुनाव। आरके सिंह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 4 गुट हैं और ये लोग सिर्फ डील करते हैं, कैसे सरकार में बने रहना है उसके लिए डील करते हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है बीजेपी पर, साथ ही मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कोई भी गाड़ी होती है उसको भी सरकार 15 साल के बाद एक्सपायर कर देती है, उससे धुआं निकलने लगता है, वो खटारा हो जाता है, प्रदूषण करता है। तो अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और एक स्थिर सरकार चाहती है। ये बयान आज तेजस्वी ने दिया है। अंतिम दिन उनका जो कार्यक्रम है आज अंतिम पड़ाव में है। पटना में ही एसके मेमोरियल में ये कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री का भी आज पटना में प्रगति यात्रा का समापन है। और उधर तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से आरके सिंह ने आरोप लगाया है, आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल, ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को होगी। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान है? आपका भी बैठक का अंतिम अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप देखें ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे जी। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, इन लोगों से उब गई है, जुमलेबाजी नहीं चाहती है,
ऐसी सरकार चाहती है जो स्थिर हो और जो बिहार को आगे ले जाए। बिहार में इस वक्त पलायन है, भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि डील होती है बीजेपी पर हमला करते हुए, और साथ ही नीतीश कुमार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। बने रहे दर्श न्यूज के साथ।